जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके और लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये सभी क्वेश्चन 100% छपने वाले हैं। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यहाँ पर कौन सा है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर यहाँ पर हो जाएंगे साथियों अप्सरा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, अप्सरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि पद्म विभूषण किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो पद्म विभूषण साथियों किस वर्ष यहाँ पे शुरू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा 1954 में हुआ था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब है 1954। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1857 की क्रांति के समय शासन किया था। बताइए साथियों कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1857 की क्रांति के समय शासन किया था। तो साथियों याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने किया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। बताइए साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को जलाए गए थे बख्तियार खिलजी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न है आप लोगों का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कहाँ पर हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है मेगास्थनीज किस राजा के दरबार में आया था। तो मेगास्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न है साथियों, किस योजना को गांधी योजना यहाँ पर कहा जाता है। तो किस योजना को गांधी योजना के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे आप सभी लोग का इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो 1944 का जो बॉम्बे योजना था इसे गांधी योजना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अमृतसर की संधि कब हुई। बताइए कि अमृतसर की संधि साथियों कब हुई थी। तो अमृतसर की संधि हुआ था आपके 1809 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1809। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। बताइए साथियों कि बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा है। तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय जो बिहार का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह कब शुरू किया। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह को कब शुरू किए थे। तो 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी जी ये चंपारण सत्याग्रह को शुरू किए थे। अगला प्रश्न है आपका कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे साथियों यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि गया विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ था। बताइए साथियों कि गया विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो याद रखिएगा गया विद्रोह ये किसके नेतृत्व में हुआ था। तो साथियों यह हुआ थे आपके योगेंद्र शुक्ल के नेतृत्व में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था।
तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, पटना में। अगला प्रश्न के साथियों क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? बताइए साथियों कि प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध कब होता है? तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि बिहार में मधुबनी पेंटिंग किस जिले से जुड़ी है? तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग किस जिले से जुड़ी है? तो बिहार में मधुबनी पेंटिंग जो है साथियों यह आपके मधुबनी से ही जुड़े हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, मधुबनी से। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पर कौन सा है? साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो पहले आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है साथियों कि विटामिन डी की कमी से कौन सा यहाँ पे बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है साथियों? तो याद रखिएगा विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, रिकेट्स। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि आर्थिक आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो आर्थिक आपातकाल जो है साथियों ये कौन से अनुच्छेद में है? तो आर्थिक आपातकाल जो है साथियों याद रखिएगा 360 के अनुच्छेद से हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिंग विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो साथियों ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है और ये कथा है आपके महात्मा गांधी जी का। तो ऑप्शन बी को आप सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है? प्रश्न दिया गया है कि कुचुम्बर किसे कहते हैं? तो कुचुम्बर जो है साथियों किसे कहते हैं? तो कुचुम्बर जो है साथियों याद रखिएगा खाना को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है आप लोग का कि हरित क्रांति का जनक जो है ना किसे कहा जाता है? बताइएगा साथियों। तो याद रखिएगा हरित क्रांति का यहाँ पे जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो हरित क्रांति का यहाँ पे जनक जो है साथियों याद रखिएगा किसे बोला जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। तो हरित क्रांति का जनक जो है एम.एस. स्वामीनाथन को बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है साथियों समुद्रगुप्त को कहे जाते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न है कि नील विद्रोह कब हुआ था? बताइए साथियों कि नील विद्रोह जो है ना ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों नील विद्रोह जो है 1859 में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख नदी हो जाएंगे साथियों गंगा नदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, गंगा नदी। अगला प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया था? बताइए साथियों कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है ये 1928 को भारत आते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1928। अगला प्रश्न है साथियों कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी है? तो हिंद स्वराज पुस्तक को साथियों किसने लिखा था? तो हिंद स्वराज पुस्तक को महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है साथियों यह 5 जून को मनाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा, 5 जून। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बताइए साथियों कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके दीजिए। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन हम HW छोड़ते हैं, देखते हैं कि कौन से साथियों इसका आंसर आप लोग दे पाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है साथियों कि गोवा मुक्ति आंदोलन कब हुआ? तो गोवा जो है मुक्त आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों यह हुए थे 1961 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1961। अगला प्रश्न है आपका संविधान का जनक साथियों किसे कहते हैं?
बताइए कि संविधान का जनक साथियों किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का यहाँ पे जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है साथियों कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है। और भारत का राष्ट्रीय अगर गान पूछेगा तो आप लोग जन गण मन लगाएंगे। तो हमसे पूछा है साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत, तो वंदे मातरम इस क्वेश्चन का यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, ऑप्शन बी, याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे देखिए प्रश्न है साथियों यहाँ पे कि बिहार का कौन सा जिला लीची नगरी कहलाता है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो कि लीची नगरी कहलाता है? तो मुजफ्फरपुर जिला साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? तो राजस्थान में सबसे पहले शुरू हुआ था पंचायती राज, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो साथियों याद रखिएगा संविधान के भाग 4 में जो है समानता का यहाँ पे क्या है, तो क्या बोलते हैं संविधान में, साथियों संविधान के अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। एक मिनट साथियों, 14 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, थोड़ा कभी कभी हम भी मिस्टेक हो जाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए आगे देखिए प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? और ये पिछले क्लास में साथियों हम आपको होमवर्क भी दिए थे और बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर दे भी पाए थे, तो उनके लिए बहुत अच्छा वाली बात है कि आप लोग आंसर दे पाते हो। दीजिएगा इसी प्रकार जो भी हम HW देते हैं। और यहाँ पे बक्सर का युद्ध जो है साथियों सभी लोग यहाँ पे दिए थे 1764, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और सभी लोग जो है आंसर भी दे पाए थे, बहुत अच्छा था। और आप लोग भी दिए थे, बहुत अच्छा है। और इस बार आप लोग को बताना है कि प्लासी का युद्ध जो है ना कब हुआ था, ये आपके HW का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो साथियों इस क्लास में कुल 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि PDF चाहिए तो आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।